कब तक मोहताज रहे हम दूसरों की मेहरबानियों का। कब तक मोहताज रहे हम दूसरों की मेहरबानियों का। अब वक्त आ चुका है, लेना होगा हमें हिसाब हर शहीदों के कुर्बानियों का। चलेगा तुम्हें। अपने आप को मधेसियों के मसीहा समझते हो तुम? जब काल कोठरी में डालूंगा तो तुम्हारी सारी हेकरी निकल जाएगी। चला था साले मधेसियों के मसीहा बनने। मेरा बस चले तो सालों को चुन चुन के मार डालूं। चल
साले, अबे सिगरेट तो पिला रहे। ये साला इंस्पेक्टर, ये सिगरेट तो पिला रहे। उतर गया तेरा बॉम्बे वाला भूत, बन गया तू हीरो। जा बाबू के पास नर्सरी में काम कर, यहाँ बैठ के फुकट का रोटी तोड़ता रहेगा। क्या मैंने यहाँ पे धर्मशाला खोल के रखी है तेरे लिए? क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है? इतना बड़ा हो गया, कभी 1 रुपया कमा के लाके दिया है मेरे को? दिमाग खराब करके रखा है इस लड़के ने मेरा। हाँ? जा, मेरा क्या जाएगा, बहुत पैसा कमा लिया ना। जा बाहर का, जा। राम राम बिरजू भैया। अरे पवन, कैसा है रे तू? और सब ठीक ठाक है भैया। और घर में सब ठीक ठाक तो है? हाँ भैया, सब ठीक ठाक है। क्या लेके आए रे? अखबार लेके आया हूँ भैया। कुछ खास है? यहाँ तो भैया मधेशियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। कल से मधेश बंद का आह्वान भी किया गया है। अच्छा, पर तू क्या क्या करता है रे? कभी झालमुड़ी बेचता है, कभी टिकट ब्लैक करता क्या है, करे कभी भैया, अखबार पापी लेके पेट आता का है। सवाल है। तू भी लेकिन ना बहुत पहुंचा हुआ बंदा है रे। अरे आपकी यार, मेहरबानी है आज भैया। फिर भूल गया, फिर पर्स लाना भूल गया घर से। सुबह निकला ना? ठीक है भैया, कल दीजिएगा। पैसे कल ले लेना। ठीक है भैया। बुरा तो नहीं मानेगा ना? नहीं भैया, आपसे बुरा मानेंगे तो हो गया, हम लोग कमा के खा लिए। ठीक है, जाओ जी कल ले भैया। लेना। ठीक है, ठीक है भैया, ला, थैंक यू। जा रहे हैं भैया। ठीक है। हाय, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कहाँ जा रही हो? न्यूज कलेक्ट करने, जर्नलिस्ट हूँ। और तुम? अपना क्या है, तुम्हें देखा और बस चलाया, फिर क्या? अच्छा, चलो चलते हैं। कहाँ? जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ छोड़ देते पर हैं। कहाँ? वहीं पे मंडल के घर। मंडल के घर जा रहे हो? चलो बैठ अरे जाओ। वाह, मैं भी चलूं? कम ऑन, सिट।
मंडल का घर आ गया। आ गया। चलो। मंडल, कैसे हो? आई एम ओके मैन। क्या हेलो। बात है, आजकल तू बहुत चिकना लग रहा है। क्या लगाता है तू कभी नहीं सुधरेगा यार। अच्छा एक बात बता, बिरजू को कुछ खबर है तुम्हें? तानिया भी पूछ रही थी और मैं भी कुछ दिनों से नहीं मिला हूँ। तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे नहीं यार, जब से वो गया है अपना फोन नंबर भी नहीं दिया है। साला अभी तक फोन भी नहीं किया है। अब क्या बताएं, अभी उसी के घर जा रहा था। अजय, हमें भी जाना चाहिए। तो फिर किस बात दे रही हो? निकलो, चलो चलो। एक बात बताऊं अजय, मेरा दिल कहता है बिरजू एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। क्या बात है, बैठिए मेरी गाड़ी पर और बात करिए बिरजू की। सब ठीक तो है? ख्वाबों का कैसा दरिया
धड़कने तुम्हें ही बुलाने लगी है, बहुत याद तेरी आने लगी है। मिलते हो तुम कभी ख्वाबों में, मिलते हो तुम कभी यादों में, हो मिलते हो तुम कभी ख्वाबों में, मिलते हो तुम कभी यादों में। हर पल मेरे तुम साथ हो, जानम मेरी इन आँखों में, बहुत याद तेरी आने लगी है, जुदाई मुझे अब रुलाने लगी है, बहुत याद तेरी आने लगी है, जुदाई मुझे अब रुलाने लगी है। अकेले अकेले रहने लगे हैं, तन्हाई तड़पाने लगी है, बहुत याद तेरी आने लगी है, जुदाई मुझे अब रुलाने लगी है। बिरजू, बिरजू, और कैसा है डार्लिंग? हाँ, मुंबई से आया और खबर तक नहीं। हो गई यही दोस्ती है तुम्हारी? बोला मुंबई में लड़की उड़की पटाए कि नहीं? कभी नहीं सुधरेगा तू लोग। अरे यार, तुम्हारे चेहरे पे खामोशी। चलो अपने अड्डे पे जहाँ पे हम बैठा करते थे। नहीं यार, मूड नहीं है। अरे चलना, चलना प्लीज। तुम लोग जाओ। अरे यार, तुम नहीं जाओगे तो मजा ही नहीं आएगा। क्यों तानिया, रास्ते में तो बिरजू बिरजू कह रही थी और यहाँ आते ही जुबान सिल गई क्या तुम्हारी? हाय बिच्छू, चलो ना बिच्छू, घूमने चलते हैं। नहीं प्लीज। बहुत मजा चलना आएगा बिच्छू, प्लीज। बहुत मजा आएगा। इतने दिनों बाद तो आए हो, चलो ना। चलना प्लीज। चलो ठीक है भाई, चलता हूँ ना। चलो चलो। देख लिए, मैं इतने देर से कह रहा था चलो चलो तो नहीं माना। तानिया बोली तो निकल गए। यही है। हिंदुस्तान की सरहद के करीब, नेपाल के समतल भूभाग वाली जमीन, जिसे नेपाल के नक्शे में मधेश के नाम से जाना जाता है, और उस मधेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों को मधेशी कहा जाता है। मधेशी जो नेपाल के नागरिक हैं, उनका वेशभूषा, संस्कार, परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज हिंदुस्तानियों से काफी मिलती जुलती है। मधेशियों का ये मानना है कि रामायण के जमाने में भी माता सीता का जन्मभूमि जनकपुर ही था, जो मधेश में है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने उन्हें जीतकर अयोध्या लाए थे, जो हिंदुस्तान में है। सदियों से मधेश और हिंदुस्तान के बीच बेटी रोटी का रिश्ता बनता चला आया है। उसी मधेश की सरजमी पे रहने वाला एक युवा, जिसका नाम है बिरजू, जो बचपन से ही बॉलीवुड फिल्मों का अभिनेता बनना चाहता है और एक्टर बनने के लिए मुंबई भी चला जाता है, पर मुंबई के भीड़ में बिरजू अपने सपनों को पूरा करने में बिल्कुल नाकाम होता है और निराश होकर वापस अपने मधेश आ जाता है और
अपने साथियों के साथ खुशी के कुछ पल बांटने के लिए निकल पड़ता है और उसी समय मधेश में रहने वाले मधेशी अपने अधिकारों के लिए मधेश बंद का आह्वान करते हुए विरोध जुलूस प्रदर्शन के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं। चल छोड़ यार, अपने को क्या लेनी है इस मदेशा। पानी पूरी खाते हैं और पूरी प्रेस करते हैं। चलो भाई, दो पानी पूरी दो। अबे मिर्ची पूरी तरह से डालना। मधेश, जय 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 मधेश। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, भाग के ना पकड़ो। जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश, मारो इसे, मारो इसे, जय मधेश। पुलिस से डर के भाग रहे थे। अशोक, रुकिए अशोक। जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश बोल रहा है ये। अपने आप में समझता क्या है ये? जय मधेश, 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 जय मधेश। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे दोस्त को छोड़ दो, छोड़ दो, अच्छा तो ये अपना ये दोस्त है। नहीं दोस्त, नहीं। जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश। धिक्कार है तुम पे। क्या उखाड़ लिया मुंबई जाके? तूने क्या उखाड़ लिया? लड़ना है तो अपने वतन के लिए लड़, अपने मधेश के लिए लड़, अपनी आजादी के लिए लड़, अपने लिए लड़, हक के लिए लड़। किसके लिए जी रहा है तू? शर्म है तुझ पे तू। अपने मधेश के लिए जियो। आज से अशोक का सपना हम पूरा
उसके चलाए हुए मोर्चे का नेतृत्व हम करें, उसके अधूरे आंदोलन को हम पूरा करेंगे। सच कह रहा है बिरजू, हम सब मिलकर अशोक का अधूरा सपना पूरा करेंगे और कल से ही गांव में जाकर सबको इत्तला करेंगे और आंदोलन के मोर्चे को आगे बढ़ाएंगे। मधेश के इस धरती पे हम लोग शपथ लेते हैं कि हमारे मधेसी धरती पुत्र वीर शहीदों का सपना जब तक साकार नहीं होगा, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी हमारा रास्ता छोड़कर निकलता है, हमें कोई अफसोस नहीं, कोई शिकायत नहीं। हम ये समझेंगे हमारी राहें उनके साथ यहीं तक थी, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे ये सोचकर कोई साथ न दे हमारा, चलना हमें आता है। कोई साथ न दे हमारा, चलना हमें आता है। हर आग से वाकिफ है, चलना हमें आता है। पकड़ो सालों को।
वालों को अंदर, जल्दी चल। अबे साले किसका फोन आ गया? हेलो जी सर। सर आप नहीं जानते कि ये कितने खतरनाक हैं। ठीक है सर, आप बोलते तो मैं इन्हें छोड़ देता हूं। हम पुलिस वालों की यही तो मजबूरी है, अभी पकड़ के लाए नहीं कि साले नेता लोग कहते हैं छोड़ दो इनको। ठीक है, आज तो छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार सीधा ठोकूंगा, सीधा। चल चल बात कर ले, चल छोड़ दो इनको। हेलो। हाँ, मैं विजय प्रकाश यादव बोल रहा हूँ। बधाई हो तुम लोगों को, जिस मोर्चे का आंदोलन तुम लोग कर रहे हो, मैं ही उसका नेता हूँ। आज के हर पत्रिका, हर मैगजीन, हर एफएम, हर चैनल में तुम लोग छाए हुए हो। तुम लोगों की तरह अगर हर जिले में 10-20 नौजवान इसी तरह निकल आए तो हम अपने मकसद में बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। जवानों, बधाई हो, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। मधेशी मागो मधेश, अपनी भाषा अपना भेष, अपनी धरती अपना मधेश, गर्व से बोलो जय मधेश। जागो मधेशी मागो मधेश, अपनी भाषा अपना भेष, अपनी धरती अपना मधेश, गर्व से बोलो जय मधेश। जय मधेश जय मधेश जय मधेश जय मधेश। धरती अपना आकाश बनाएंगे, इस जहां में हम नया इतिहास बनाएंगे। अपनी धरती अपना आकाश बनाएंगे, इस जहां में हम नया इतिहास बनाएंगे। बरसों से जो खो दिए अपनी भाषा अपना भेष, जल जंगल और जमी सब वापस लाएंगे। शहीदों का हम सपना साकार बनाएंगे। समग्र मधेश एक प्रदेश, गर्व से बोलो जय मधेश। जय मधेश जय मधेश जय मधेश जय मधेश। जय मधेश जय मधेश जय मधेश जय मधेश।
जाना है, गुलामियों की जंजीरों को तोड़ देना है। मर जाए मिट जाएंगे हम मधेश के नाम पर, आखिरी सांस तक लड़कर आजाद कराएंगे। शहीदों का हम सपना साकार बनाएंगे। समग्र मधेश एक प्रदेश, गर्व से बोलो जय मधेश। मधेश जय मधेश, जय मधेश जय मधेश, मधेश जय मधेश, जय मधेश जय मधेश। साले मंडल और अजय आए नहीं अभी तक। हेलो। हाँ, मेरे मधेश के नौजवानों, मुबारक हो तुम लोग। मैं विजय प्रकाश यादव बोल रहा हूँ, तुम्हारे मोर्चे का नेता। सरकार ने हमारी बात मान ली है, हम लोग सरकार में जा रहे हैं। आज से तुम लोग भी आंदोलन रोक दो। और हाँ, अगर तुम लोगों को या तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों को नौकरी वोकरी चाहिए या सरकारी जागीर में नियुक्ति चाहिए तो मुझे फ़ोन करना, मैं सिफारिश करवा दूंगा। भड़ुए कुत्ते की औलाद, दिखा दी ना अपनी जात। तुम साले नेता लोग होते ही हो कमीने सुअर की तरह। हजारों लोगों को मरवाया, कितनों को अपाहिज करवाया आंदोलन के नाम पे, और आज जब अपना स्वार्थ पूरा कर लिया तुम लोगों ने, कहते हो आंदोलन रोक दो। साले कुत्ते, हम लोगों ने अपने सर पर कफन इसलिए नहीं बांधी थी कि तुम्हें कुर्सियां मिले। हमने तो अपने शहीद दोस्त अशोक का सपना साकार करने के लिए अपना भविष्य, अपना करियर सब दांव पे लगाया, और आज कहते हो आंदोलन रोक दो। मादरचोद। हम अपनी क्रांति जारी रखेंगे अजय, मगर उसका अंदाज दूसरा होगा। पर ससुरा नेता लोग घुटना जो टेक दिया कुर्सी के खातिर, और हम कर भी क्या सकते हैं? अरे हम सुभाष चंद्र बोस की तरह लड़ तो सकते हैं, शहीद भगत सिंह की तरह और आजाद चंद्रशेखर की तरह उन मधेसी गद्दारों को सबक सिखा तो सकते हैं मेरे यार, जिसने हमारी तरह हजारों युवाओं को अपाहिज बनाया, हमसे हमारा भविष्य, करियर सब छीन लिया अपनी कुर्सी के खातिर, और उस सरकार के तलवे चाट रहा है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। पर कैसे? पर कैसे? उन लोगों के पास हथियार भी थे, हम लोग बिल्कुल खाली हाथ हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोग घबराओ नहीं, मैं ऐसे हथियारधारी नेता को जानता हूँ जो कि बंदूक के नोक पे लड़ाई कर रहे हैं, जिनका नंबर भी है मेरे पास, और वो अक्सर मेरे डैड से सहयोग लेने आते हैं। क्यों नहीं हम लोग उनसे मिलकर अपनी बातें रखें? जिस समूह का नाम है लाल मधेश। बाबा जी। हाँ बोलो। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम अजय। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अजय, कल हम लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आ जाओ। जी प्रणाम। चलो।
अरे बड़ा मजा आएगा साले का काटने में। कचरा छोड़ दो, अपने ही बच्चे हैं। क्या बापू, तुम भी ना बिना सोचे समझे किसी को भी अपने अड्डे पे बुला लेते हो। मुझे तो इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कहीं ये लोग साले सबके सब सरकारी कुत्ते तो नहीं। बेटी, अभी तो तुम बच्ची हो। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्वदेशी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी धरती अपना आकाश बनाएंगे, शहीदों का हम सपना साकार बनाएंगे। मधेसी युवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय मधेश जय मधेश जय मधेश जय मधेश मधेश जय मधेश जय मधेश जय मधेश। लाल मधेश के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जाकर अपने ग्रुप के लोगों को इकट्ठा कर लिया है। हमारी मीडिया में आई खबर के अनुसार 1 महीने के अंदर अंदर सरकारी कर्मचारियों को गांव छोड़ देने का हुक्म दिया गया है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके बीबी बच्चों को अगवा कर उन्हें मार दिया जाएगा। इस खौफ से, लाल मधेश की इस खौफ से सरकार पूरी तरह से चिंतित हो गई है। वो डर रही है कि उनकी सरकार की नींव गिर ना जाए। दूसरी ओर पुलिस हमें ये आश्वासन दिलाती है कि जल्द ही जल्द लाल मधेश पर एक्शन लिया जाएगा, उन्हें काबू कर लिया जाएगा। मैं तानिया, कैमरामैन नौशाद के साथ, धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हें अधिकार दिलाने के लिए आए हैं। हमने ये बंदूक तुम्हें अधिकार दिलाने के लिए उठाई है। बरसों से जो तुम लोग इस मधेश विरोधी सरकार की गुलामियों की जंजीर में जो बांध रखे हो अपने पैरों को, तुम्हारे उन पैरों को उन गुलामियों की जंजीरों से छुड़ाने के लिए आए हैं हम। क्योंकि शायद तुम लोग ये नहीं जानते, यहाँ की सारी चीज तुम्हारी है। ये खेत तुम्हारे हैं, ये जंगल तुम्हारा है, ये भेष तुम्हारा है, ये भाषा तुम्हारी है, ये धरती तुम्हारी है। यहाँ की हर चीज पे तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना कि उस मधेश विरोधी सरकार की। और तुम्हें और तुम्हारी आने वाले नस्लों की अधिकार दिलाने के लिए, आजाद कराने के लिए हम लोगों ने अपने हाथों में बंदूक उठाई है, हमने अपने सरों पर कफन बांध रखा है। लेकिन तुम लोगों को इन सब चीजों से आजादी कब मिलेगी? सारी चीजें तुम्हारी हैं, फिर भी इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सब कुछ तुम्हारा है। अगर तुम्हारा नहीं है तो वो सरकार
और उन सरकारी गाड़ियों में घूमने वाले वो सेना, वो पुलिस और कर्मचारी, वो सब तुम्हारे नहीं हैं। वो सब के सब साले चोर हैं, नोचते हैं तुम्हें, लूटते हैं तुम्हें, तुम्हारी बहू बेटियों पे बुरी नजर रखते हैं। आखिर उन सब से कब मिलेगी आजादी तुम्हें? तुम्हें आजादी मिलेगी, आजादी तुम्हें मिलेगी जिस दिन इस मधेश की धरती पर हमारा राज होगा, हमारी सरकार बनेगी। और हमारा राज तब होगा जब तुम सब मिलकर हमारा साथ दोगे। जब तुम सब मिलकर हमारा साथ दोगे तब जाकर हम इस सिस्टम को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देंगे और ऐसे नए सिस्टम का हम लोग निर्माण करेंगे जहां हमें और हमारे आने वाले बच्चे को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, अमन मिलेगा। उसके लिए हमारे साथ तुम लोगों को भी आगे आना होगा, लड़ना होगा तुम्हें। तुम शक्तिशाली हो, तुम ताकतवर हो, तुम्हारे पास एक ही चीज नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है तुम्हारे पास, हिम्मत नहीं है तुम्हारे पास, हौसला नहीं है तुम्हारे पास। और वो हौसला, वो हिम्मत, वो आत्मविश्वास हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें देने के लिए यहाँ आए हैं। ये है वो हौसला, ये जिसे बंदूक कहते हैं, जिसके नोक पर सत्ता छीनी जाती है, जिसके नोक के बल पे हम गरीबों पर हुकूमत किया जाता है। वो बंदूक आज हमारे हाथ में है। अब वो दिन दूर नहीं जब मधेश में हम मधेशियों का राज होगा, हमारी राज होगी। ये है वो हौसला, ये है वो हिम्मत, ये है वो आत्मविश्वास। इसके बल पर जीतेंगे हम, क्योंकि इससे डरती है वो सरकार और उनकी पुलिस और सेना भी। इसलिए आज से जब आप लोग हमारा साथ देंगे तब जाकर हम लोग आप लोगों को आजाद करा सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग आपके लिए आए हैं, आपको अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, कहिए लाल मधेश, लाल मधेश, लाल मधेश, जिंदाबाद, लाल मधेश, लाल मधेश, लाल मधेश, लाल मधेश, लाल मधेश, मधेशी जो मांगे दूध तो खीर देना है, गद्दार मधेशियों को अब चीर देना है। मधेशी जो मांगे दूध तो खीर देना है, गद्दार मधेशियों को अब चीर देना है। मधेशी युवा करे पुकार, गद्दार मधेशी होशियार, हाथ में लाठी कमर में धोती पहन के आएंगे, अपनी धरती माता को आजाद कराएंगे। मधेशी युवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश, मधेश, जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश।
बात है, गांव में भी पटाखे मिलते हैं। ए लड़की, यहाँ पे पुलिस चौकी किधर है? वो सामने। ठीक है। साला इस तवेले का दूध तो पीना ही पड़ेगा। चल बे। हवलदार, हवलदार। जी साहब। क्यों बे? कौन थी वो जवानी के मुरब्बे? वो तो लालिया के मंगेतर है साहब। अच्छा, लालिया के मंगेतर। ठीक है, जाओ साले को उठा के ले आओ लालिया को। किस जुर्म में साहब? जुर्म तो मैं बनाऊंगा ना, मैंने कहा ना उठा के ले आओ। किस जुर्म में? इस जुर्म में। जाओ। जी साहब। चल, इसका तो काम ही यही है। छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। अरे चल, नखरे मत दिखा, चल। लेके जा रहे हो? ये लड़की अपने आप को जर्नलिस्ट बता रही है। मुझे तो साली कोई पुलिस की ये खुफिया एजेंट लगती है। जंगल में मिली थी, मेरा तो मन किया था साली को वहीं पर कुट्टी कुट्टी कर दूं। फिर मैंने सोचा कि एक बार आपसे सलाह ले लूं। शराब बोले तो साली की कुट्टी कुट्टी। इसकी पट्टी खोलो। लीडर? हाँ, मैं हूँ। क्या मैं जान सकती तुमने ऐसा क्यों किया? क्या जरूरत तुम्हें ये सब करने की? तुम नहीं जानते तुम किन राहों पे निकल चुके हो। यहाँ सिर्फ दर्द है, तकलीफ है और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ पर। मैंने मौत से दोस्ती कर ली है तानिया। नहीं बिरजू, ये तुम गलत कर रहे हो। हिंसा से कभी कोई सलूशन निकला है जो आज निकलेगा? हिंसा से सब कुछ खत्म होता है, बर्बाद होता है, नष्ट होता है। हिंसा से कुछ ठीक नहीं होता। मेरी बात मानो, तुम हिंसा का साथ छोड़ दो, अहिंसा पे भरोसा रखो। भरोसा। शायद तुम समझ नहीं पा रही हो तानिया, जिस सरकार से मैंने लड़ाई लड़ने के लिए अपने सर में कफन बांध लिया है, तुम उसी सरकार के सामने मुझे हथियार डालने की बात कह रही हो। भूल गई तुम कितना तड़प तड़प कर मेरे दोस्त अशोक ने मेरे गोद में दम तोड़ा था, कितनी बेरहमी से उन लोगों ने मारा था उसे। मैं नहीं भूल सकता। आखिर क्या बिगाड़ा था उसने?
आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे दोस्त ने उन लोगों का? अहिंसा के रास्ते पे चलकर ही तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। मार डाला उन लोगों ने उसे, मार डाला। और वो जो अपने आप को मधेसी का नेता कहता है, मेरे दोस्त जैसे कितने मासूम लोगों को बलि चढ़ा दिया आंदोलन के नाम पे। वो साला कमीना विजय प्रकाश मेरा पास चले तो मैं उसके सीने में एक एक गोली, एक एक अंग में दाग दूं तान्या, दाग दूं उसके अंग में। मैं मजबूर हूं तान्या, मुझे अपने दोस्त से किए हुए वादों को पूरा करना। अगर तुम्हें साथ ही देना है तो मेरे इस क्रांति की आवाज को पूरे देश के कोने कोने में सारे लोगों के कानों कान तक अपनी मीडिया के जरिए आवाज पहुंचाओ तान्या। प्लीज तान्या, मेरी क्रांति को समझो तान्या। ठीक है बिरजू, अगर तुम यही चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिरजू, कल भी साथ थी और आज भी इन राहों में तुम्हारा साथ दूंगी। सरफरोशी की वन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब तुमने साथ देने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है। चलो ठीक है, बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं। चलो। सुनो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक्टर बनने का सपना छोड़कर मदेशियों के अधिकार के लिए हथियार उठा लोगे, उनके लिए लड़ोगे। वाह बिरजू, मुझे तुम पे गर्व है। चले यहीं बैठते हैं। आने से इतना तो है कि हमारी हिम्मत और बढ़ गई है। अब मैं सोच रहा हूं कि तुम अपने मीडिया के जरिए हमारी इस क्रांति को, लाल मधेश का जो ये मिशन है, उसके बारे में मधेश में जो लोग हैं उनके कानों कानों तक तुम अपने मीडिया के जरिए पहुंचाओ। हम लोग आतंकवादी नहीं हैं, हम लोग अपनी समाज के लिए, अपने आने वाले नस्ल के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। अगर इतनी बड़ी सरकार को गिराना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना बिरजू। करेंगे ना, जब तुम साथ हो तो सब कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है तान्या, और मुझे तुम्हारी जीत पे भरोसा है। बस हम जरूर जीतेंगे। यही चाहता था मैं कि तुम मेरी क्रांति को पॉजिटिव लो। तुम्हें याद है हमारी कॉलेज लाइफ? कितने खूबसूरत पल है वो मेरे, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। बताओ ना बिरजू, बताओ ना, तुम्हें याद है ना? अब उन सब बातों को याद करने का समय कहाँ है तान्या। अब तो बस एक ही बात मुझे याद है। क्या? अपने वो दोस्त
अशोक का अधूरा सपना कैसे पूरा करें? हम उसे जरूर पूरा करेंगे। बताओ ना, वो बात बताओ ना, क्या है तुम्हारे मन में जो बात छुपा के रखते हो? ओहो बताओ ना बिरजू, प्लीज। बताओ ना। मेरी मंजिल ये नहीं है तानिया। फिर क्या है तुम्हारी मंजिल? लाल मदेशी के क्रांतिकारी अपनी क्रांति में जोरों शोर से जुट गए हैं। हम आपको एक टेप दिखा रहे हैं, एक छोटी सी झलक लाल मदेशी के लीडर बिरजू का, जो आप हमारे स्टूडियो में देख सकते हैं। ये देखिए। ये तो मेरा बच्चा है बिरजू, ये तो बिरजू लग रहा है। अरे ये क्या हो गया? मेरा बच्चा तो क्रांतिकारी बन गया, लाल मदेशी का लीडर बन गया। मेरे बच्चे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हो जाएगा। हाँ साहब, हाँ साहब, यही है लालिया। अच्छा, तो तू है लालिया? हाँ, मैं हूँ लालिया। क्यों बे साले, दिन को मेहनत मजदूरी करता है और रात को लाल मधेश के लिए काम करता है। कौन बोलता है मैं लाल मधेश के लिए काम करता हूँ? साले बताओ उनका ठिकाना कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। मैंने बोला ना, बताओ उनका ठिकाना कहाँ है। मैं बोला ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। जबान लड़ा था साले तोतले। साले ऐसा दफा लगाऊंगा ना, जिंदगी भर जेल में सड़ता रह जाएगा साले, जिंदगी भर सड़ता रह जाएगा। जा ले जाओ साले को। चलो बंद कर दो, साले को ले जाओ। साला तोतला जबान लड़ाता है। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते नमस्ते, बैठ जाओ बैठ जाओ। कैसे आना हुआ? साहब उसे छोड़ दो, वो निर्दोष है, बेकसूर है, उसे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। पर बदले में क्या दोगी? तुम्हारी जवानी को जो देख के मेरे दिल में आग भड़की है, उसी जवानी के रस में डूब जाने दो गौरी। छोड़ दूंगा तेरे लालिया को। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, तब का डालता हूँ साले तेरे लालिया को मैं। चल बैठ, बैठ जा बैठ जा। अब तेरे पास कोई चारा नहीं है इसके सिवा। क्या है? ठीक है, अब तो चल, नहीं तो तेरा लालिया फिर सोच ले। चल 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 चल, आओ मेरी जान, आओ। क्या बात है, शर्माती क्यों है? बोल के लाया हूं ना। चल उतार। गौरी, तू? इंस्पेक्टर! तेरी तो गोली मार दूंगा मैं। गोली मार!
अबे किधर गया? यहाँ तो नहीं है लोग। पता नहीं। गोली, चल उठ, भाग यहाँ से। उठ, उठ की माँ की माधव तोत को तोलूंगा नहीं। चल भाग 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 गोली। की बहुत माला था लेने, बहुत माला। यार हमने तो जोश में आके ऐसा कदम उठा लिया, लेकिन करने वाले कभी सोचते नहीं हैं मेरे यार। हमने सपनों में भी नहीं सोचा था यार, हमारा वो बिरजू और ये बिरजू। मान लिया यार। जानते हो अजय, बहुत चुभती है इस दिल में अशोक का वो तड़पता हुआ पल। जिंदगी ने हमें क्या दिया, एक दर्द जो अशोक के रूप में मैं एहसास करता हूं, महसूस करता हूं। तू ऐसा मत सोच मेरे यार, जैसे तुम्हारे दिल में अशोक चुभता है वैसा इधर भी चुभता है। तो फिर सोचना क्या है मेरे दोस्त? अब तो हमें ही कुछ करना होगा। अब हम सिर्फ मधेश के लिए जिएंगे, सिर्फ मधेश के लिए। बॉस, ये दोनों जंगल में मिले थे। उतलात भातीगंज में आप लोग थई बता रहे थे। वो थाला तमीना इंस्पेक्टर मैंने गोले के तार। इस मधेश में एक गौरी नहीं, न जाने कितनी गौरी हैं जो हर रोज किसी न किसी सरकारी पुलिस या सेना के हाथ अपनी आबरू की बलि चढ़ाती है। उन सब के लिए आवाज उठाने वाला अब तक कोई नहीं हुआ, तो हम लोगों ने ये बंदूक उठाई है। तुम्हें भी कुछ करना है, कुछ चाहते हो? मैं तैयार हूं।
अबे कितना फोन आता है, जब देखो बजता ही रहता है। हेलो, हाँ मैं एसपी विक्रम बोल रहा हूँ। सर, जल्द से जल्द लाल मधेश पे एक्शन लिया जाए, वरना वो कोई भी खतरनाक एक्शन ले सकते हैं। ओके ओके सर, मैंने उनके ठिकानों को पता लगा लिया सर, और आज ही रात उनके ठिकानों पर आक्रमण करना चाहता हूं सर। शाम होने से पहले पहले आप कुछ फोर्स का इंतजाम कर दीजिए। उसके बाद सर मैं आज ही आक्रमण कर देता हूं। ओके ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। उसकी मां की आंख बजा डालूंगा साले को। कामयाबियों का फसाना है मेरे पास, मुफलिसियों का खजाना है मेरे पास। न दिखाओ तुम अपने ये हुस्न की अदाएं, न दिखाओ तुम अपने ये हुस्न की अदाएं, दौलत की चमक बिल्कुल ही नहीं मेरे पास। बाली उमरिया चढ़ल जवानी, मारे नजरिया तीर के। बाली उमरिया चढ़ल जवानी, मारे नजरिया तीर के। देख के लागे निमुआ जैसन, खा ही जाए निचोड़ के। केकरा से हम नजर बचाई, केकरा से हम नजर बचाई, लाग सहर से झिल्ला है। ठोकेला किल्ला, ठोकेला किल्ला, ठोकेला किल्ला, ठोकेला किल्ला। दिल मेरा इस कदर टूट चुका है, अब दिल लगाने की हिम्मत कहाँ है मेरे पास। तेरे हुस्न की जलवे का मुझ पे कोई असर ना होगा, तेरे हुस्न की जलवे का मुझ पे कोई असर ना होगा। जो चेहरा मैं ढूंढ रहा हूँ वो चेहरा कहाँ है तेरे पास। कोई हमार पे
साले को। मैंने जो गोली मारी उसका लाश देखो। हेलो इंस्पेक्टर पांडे, हाँ जी सर। कुछ पता चला उन लोगों का? जी सर, आक्रमण हो चुका है। ओके, वेरी गुड, कीप इट ऑन। हमने उनके ठिकानों पे आक्रमण कर दिया है। मुझे वो लोग जिंदा चाहिए, ठीक है? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुनो, कोई भी गोली मत चलाना, कोई भी गोली मत चलाना, इसमें से किसी को गोली नहीं लगनी चाहिए। ठीक है सर। मैं बोल रहा हूँ, आज तो साला बच गया, लेकिन दोबारा मेरे हाथ से नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा। चलो कम ऑन, आ जाओ। लगता है बिरजू को अभी तक होश नहीं आया है। जिसे मैं चाहूं उसे कोई और चाहे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उनमें से नहीं हूं जो अपने प्यार को पाने के लिए उम्र भर आहें भरे और उसका प्यार किसी और का हो जाए। नहीं, मैंने मांगना नहीं, छीनना सीखा है। आज मैं अपना प्यार छीन के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए बिरजू। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से पाके ही रहूंगी। हेलो, कौन? तेरा बाप। अबे कौन है तू? क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? गौर से सुन, तू चाहता है ना तेरा भी तरक्की हो? कल बिरजू सोनपुर गांव जा रहा है, और हाँ, हर बाप की तरह मैं भी तेरा तरक्की चाहता हूँ। हेलो हेलो हेलो, कौन था साला? बिरजू को गए कितने महीने हो गए,
उसके लिए अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। काजला, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बिरजू सारे मधेश की जरूरत है। अब हमारे पास एक ही तरकीब है उसे छुड़ाने की। क्या? बताओ मुझे, क्या है? अबे साले चल नीचे आ। छोड़ता, हाथ जोड़ता नहीं, छोड़ता। चल जा, जा गाड़ी पे बैठ। चल चल चल, जा 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 चल। अबे सालो चिल्लाओ मत। आप चलो, थम को लेके चलो। चल, बाबा को लेके चल। चल आगे बढ़। चल, चल आगे बढ़। चलो, चलो, थम को लेके चलो, 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 चलो आ जाओ। चलो थम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ बोल। बस बोल दिया तो तू बिरजू को नहीं छोड़ेगा? तो सुन, हर आधे घंटे में मैं तुझे एक पार्सल भेजती रहूंगी। क्या बोला साले ने? वो ऐसे मानने वाला नहीं है। अरे ओ कचरा, जाए पाखंडी बाबा को काट दे। साला माला क्या क्या बेटी, तू मुझे मारोगी? बहुत जल्द तेरा बिरजू तेरे पास आने वाला है।
ये बाबा का वचन है, कभी खाली नहीं जाएगा। तुम सोच रहे हो कि बिरजू के बारे में मुझे कैसे मालूम है? सब जानता हूँ, अंतर्यामी हूँ, चेहरा देखते समझ जाता हूँ और सब कुछ जान लेता हूँ। कल्याण हो बालक। बिरजू आएगा? इसका बिरजू बाप जरूर सही नहीं आएगा हुआ बालक, तो इसे बिरजू मैं जरूर मारूंगी। आएगा। कचरा, तूने आज तक लड़की को नहीं काटा है ना, तो आज काट। ले काट, जा लड़की को लेके जा। आजा आजा। अब ठीक है, एकदम बिल्कुल चुप। थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है। चुप। कितने बार समझा? चुप, नहीं तो साले काट डालूंगा। मुझे छोड़ दो। देख देख, तुझे ना मैं आराम से काटूंगा, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। नहीं, मुझे छोड़ दो। तेरी माँ की कसम। ठीक है। अभी इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी बड़ी गाल है तेरी, काटूं कि नहीं काटूं रे? अगर तुझे ना काटे तो वो लोग मुझे काट देंगे। बता बता, तेरे साथियों का ठिकाना कहाँ है? बोल। बस हाईजैक करवाएगा? अच्छा लगता है ना? मजा आ रहा है ना? बस हाईजैक करवाएगा? हाँ? बोल साले, बस हाईजैक करवाएगा? बोल साले, आतंक फैलाएगा? साले गलती क्या तुझे पकड़ के? तुझे तो सीधा टपका देना चाहिए था। तेरे साथियों ने बस हाईजैक करके हमें मजबूर किया है। ठीक है, इस बार तो छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार मिला ना, साले स्पॉट पे टपका डालूंगा, सीधा स्पॉट पे टपकाऊंगा तेरे को। चल तैयार हो जाओ, जी भर के मार लो इसे, जितना मार सकते उतना मार लो साले को, ये मधेसी होने का सपना भूल जाए। साले, अब समझ में आई? होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। साला, चल छोड़ दो साले को। यार बिरजू, पुलिस वालों ने खूब खातिरदारी की होगी ना तुम्हारी, सालों ने बहुत मारा होगा ना। तुम्हें छुड़ाने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं था सिवाय बस हाईजैक करने की। आखिर तुम्हें छुड़ाने में हम कामयाब हो ही गए। तुम्हारे आने की खुशी में कॉलेज की यादों को दोहराते हैं। शुरू किया जाए? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। ताले क्या बोलना चाहता था तू? बोल जल्दी थे। उस दिन वो भाषण कर रहा था ना, फिर आने वाला हो गया था। वही गांव में। कौन था दाम? मदन, उमल गांव में। विद्या प्रकाश यादव ना? वो थाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। कहते भी कलते वो थाले को उड़ाने का एमएलए को। चलो तुम दाओ। हाँ दा
दा तू दा हाँ अब तो नहीं खोलूंगा थाले को। बिरजू भाई, ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी यार? हो गई। देखो इधर कोई आ तो नहीं रहा है। अरे लालिया तुम? हाँ मैं, वो थाला गद्दार नेता विजय प्रकाश यादव कलुमल गांव में भाषण देने के लिए आ रहा है। तुम तो थाले को लाते में ही टपका देता हूँ। वो तो ठीक है, पर ऐसे भाग के आने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? तल तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे ना। ओके रिलैक्स। नहीं, उसे मारने के बाद रिलैक्स करूंगा। मैं उसे मारूंगा, मैं भी मारूंगा, उस साले गद्दार को मैं भी मारूंगा। मैं मारूंगा उसे, मैं मारूंगा। तुम थाले, तू मारेगा थाला, मैं मारूंगा उसको, मैं मारूंगा। नहीं मैं मारूंगा, सब मार देगा, कदा हम मारेगा। तू मारेगा थाला, तू मारेगा थाले, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। तेरे को नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। तू थाले, मैं मारूंगा। तू बोला तू ये क्या कर रहा है? मैं मारूंगा, तू बोला ना तू, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। बोल दिया एक बार तू। उस कमीने को हम सब मिलकर मारेंगे, लेकिन जिस तरह से मैं कहता हूं उस तरीके से। उसे मारने के लिए मल्हा, अजय मुसहर, दीप नारायण और कचरा मारने जाएगा, और साथ में लालिया भी। बाकी हम लोग सब तुम लोगों की निगरानी करेंगे। चलो चलते हैं। हेलो, कौन? जल्दी भूल गए अपने बाप की आवाज। पिछली बार तो तू चुप गया था, मगर इस बार सुन, कल बिरजू विजय प्रकाश यादव का गेम बजाने वाला है उमर गांव में। अब की चूक गया ना तो मैं तेरा गेम बजा डालेगा। मेरा गेम बजाएगा? हवलदार,
अरे मंत्री जी को बचाओ, मंत्री जी को बचाओ। मंत्री जी आप बैठिए, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा मंत्री जी, आप बैठिए, कुछ नहीं होगा मंत्री जी, कुछ नहीं होगा। छोड़ो, अरे साले छोड़ो, छोड़ो साले, छोड़ो, अरे साले छोड़ो, साले
तुम्हें कुछ नहीं होगा मंडल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी धरती अपना आकाश बनाएंगे, शहीदों का हम सपना साकार बनाएंगे। गर्व से बोलो जय मधे।
बिरजू मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से सभी लोग मारे गए बिरजू। मेरे ही कारण वो खुद्दार ने तो बच के निकल गया बिरजू। सब ठीक हो जाएगा संजय, सब ठीक हो जाएगा। उस गद्दार नेता को मत छोड़ना बिरजू, मुझे माफ करना बिरजू। नहीं संजय, मुझे माफ कर दो। मधेश की मिट्टी, मधेश की पूजा, इसके सिवा ना भाए दूजा हो, इसके सिवा ना भाए दूजा। मर जाएंगे जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम मधेश का कर जाएंगे हो, नाम मधेश का कर जाएंगे। इंस्पेक्टर बिरजू, ये सब क्या हो गया? नहीं बिरजू, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। मैंने हमेशा से तुमसे एक बात छुपा है बिरजू, जो शायद आज भी मैं कह नहीं पाती। बस बोलने दो मुझे। I love you बिरजू, I love you so much। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मुझे छोड़ के मत जाओ बिरजू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। I love you बिरजू, I love you so much।
मुझे बहुत पहले से ही पता था तान्या, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने प्यार को पढ़ लिया था, पर मैं मजबूर था क्योंकि मेरी मंजिल कुछ और ही थी। उस रास्ते पे मैं नहीं बिरजू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अकेला ही चल सकता था, पर अफसोस है मुझे कि मेरा दोस्त अशोक का अधूरा सपना मैं पूरा नहीं कर सका। मैंने ये लड़ाई शुरू की थी, पर क्या करूं, अधूरा ही रह गया सपना, अधूरा ही। मैं कहती थी ना बिरजू, तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे। तुम हो सुपरस्टार, तुम मदेशों के सुपरस्टार हो। तुमने ये बात प्रूव की है, और तुम्हारा सबसे पहला इंटरव्यू मैं ही लूंगी। कहा था ना मैंने। नहीं बिरजू नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपने बिरजू को, कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं बिरजू, तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का सपना पूरा करूंगी। तुम्हारी अधूरी लड़ाई पूरा करने के लिए छोटा बिरजू मेरे पेट में है, यहाँ मेरे पेट में है। देखो बिरजू, मैं पूरा करवाऊंगी तुम्हारा सपना। जब तुम घायल और बेहोश थे, उसी वक्त मैंने तुमसे अपने प्यार को छीन लिया था। ये तुम्हारी अमानत है बिरजू, तुम्हारी अमानत। मैं इसे हिंसा के रास्ते पे नहीं, अहिंसा के रास्ते से चलना सिखाऊंगी बिरजू, अहिंसा के रास्ते से। मधेश की मिट्टी, मधेश की पूजा।